हेलो दोस्तों, हम फिर आ चुके हैं एक जानदार वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे हॉलीवुड मूवी रिवेंज मूवी के बारे में। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था और मूवी के स्टार्ट में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं और एक लड़के को देखते हैं। लड़की का नाम जेनिफर होता है और लड़के का नाम रिचर्ड होता है। और यहीं पर इसका पायलट इसको एक ड्रग्स देता है और ये यहाँ पर मौज मस्ती करने आए होते हैं। रिचर्ड और जेनिफर रूम में आते ही अपना कारोबार शुरू कर देते हैं और वहाँ पर बेड तोड़ से शुरुआत करते हैं। और हम देखते हैं रिचर्ड कॉल पर बात कर रहा है। रिचर्ड की वाइफ की कॉल इससे आती है और रिचर्ड के अफेयर के बारे में उसको पता नहीं होता। अगली सुबह जब जेनिफर मॉर्निंग वॉक करती है तो वो देखती है कि डोर पे दो गब्बर टाइप आदमी गन के साथ खड़े हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाती है। और इतने में पीछे से रिचर्ड आता है और डोर को ओपन करता है और उन दोनों को अंदर बुला लेता है। असल में ये इसके दोस्त होते हैं। रिचर्ड जेनिफर से इन दोनों को मिलवाता है और बताता है एक का नाम सैम होता है, एक का नाम जोडो होता है। और सैम इसे देखकर पागल हो जाता है। और अगली रात हम देखते हैं कि सभी मिलकर एक पार्टी करते रहते हैं और सभी नशा करके मजे लेते रहते हैं। पड़ती है उसे उठाने से पहले रिचर्ड उस ड्रग्स को उठा लेता है और कहता है कि ड्रग्स बहुत हार्ड है, इसको लेने के बाद किसी को चोट का भी एहसास नहीं होता और उसको जेनिफर को दे देता है। जेनिफर उसे अपने लॉकेट में रख लेती है। उसके बाद जेनिफर रिचर्ड को डांस करने के लिए ऑफर करती है। रिचर्ड इसके साथ डांस करने को मना कर देता है, जिसके बाद ये सैम को ऑफर करती है और सैम और ये दोनों बहुत बेहतरीन अपने हिसाब से डांस करने लगते हैं। और सैम इसकी बॉडी को टच करके पूरा फील ले रहा होता है और इतने में रिचर्ड उठा है और उसे उठाकर रूम में ले जाता है और उसके मन में जो आता है उसके साथ करता है। अगली सुबह जेनिफर को रिचर्ड नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो सैम के पास आके पूछती है कि रिचर्ड कहाँ है। सैम बताता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है और डोडो को रात की उतरी नहीं है, जिसकी वजह से वो स्विमिंग पूल में ही सो रहा है। सैम जेनिफर को अकेला पाकर उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आने लगते हैं और उसकी किसी भी बहाने से इंटीमेट होना चाहता है। उसके बाद जेनिफर अपने रूम में आकर कपड़े चेंज करने लगती है और सैम उसे पीछे से चक्कर देता रहता है और जेनिफर की नज़र उसे पड़ती है और उसे देखकर काफी डर जाती है। उसके बाद सैम उसके पास आता है और उसे सेक्स के लिए ऑफर करता है, जिसकी वजह से जेनिफर उससे मना कर देती है क्योंकि रिचर्ड को लेकर ये लॉयल होती है। उसके बाद सैम इसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है और इतने में यहाँ पर डोडो आ जाता है। डोडो सैम के डर से यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और उसके बाद सैम जबरदस्ती करके बेड की शीटें फाड़ना स्टार्ट कर देता है इसके साथ। और रिचर्ड जब वापस आता है तो सैम उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो रूम में जाता है और वहाँ देखता है कि जेनिफर बुरी तरीके से रो रही है और उसे बात करने की कोशिश करता है। और बात करने के बाद सैम के पास आता है और उसे बुरा भला बोलने लगता है और दोबारा से उसके पास जाता है और उसे बनाने की कोशिश करता है। पर जेनिफर इस बात को नहीं मानती और कहती है कि मुझे पुलिस के पास जाना है और वो कॉल मिलाने लगती है, जिसकी वजह से रिचर्ड उसको चांटा मारता है और उसको फोन छीन लेता है। इतने में जेनिफर यहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे रिचर्ड भी भागने लगता है और सैम डोडो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और भागते भागते जेनिफर एक खाई के पास पहुंच जाती है और रिचर्ड यहाँ पर कॉल का बहाना करके हेलीकॉप्टर बुलाने लगता है। और जेनिफर उसकी चाल को नहीं समझ पाती और धीरे धीरे उसके पास आने लगती है और रिचर्ड मौका पाते ही उसे नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ पर जाकर गिरती है, जिससे उसके पेट के आर पार लकड़ियाँ हो जाती हैं। रिचर्ड कहता है कि अच्छा किया मैंने इसको मार के, अगर ये पुलिस के पास चली जाती और हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो जाती तो हम सबके सब फंस जाते। और कहता है कि जब रात को हम शिकार पे आएंगे तो इसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। ये तीनों वापस घर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी हिल रही है और जेनिफर पूरी तरीके से नहीं मरी है, पर अभी भी वो पेड़ के बीचों बीच ऐसी होती है। जेनिफर अपने पास लाइटर को उठाती है और पेड़ को आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो टहनी टूट जाती है और ये जमीन पर गिर जाती है। और इतने में इसे कार बाइक की आवाज आने लगी है। वहाँ पर रिचर्ड और जोंडो और सैम आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये रेंगते रेंगते एक पहाड़ी के नीचे छुप जाती है। और ये तीनों यहाँ पर देखते हैं तो उसकी बॉडी नहीं मिलती और ना मिलने पर इन्हें घबराहट होने लगती है और सैम घबरा कर रिचर्ड से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से रिचर्ड इसे कहता है कि ये सब तुम्हारी
बड़ी गलती थी और मैंने सुधारने की कोशिश की। और रिचर्ड सैम से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी है तो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद सैम और डोडो और रिचर्ड उसे ढूंढने के लिए एक खाई के नीचे जाने लगते हैं और उस खाई तक पहुंचने में इन्हें रात हो जाती है। जिसके बाद ये यहाँ पर ढूंढते हैं और उसे जेनिफर की बॉडी से खून के निशान मिलते हैं, जिसे फॉलो करते करते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। रिचर्ड और डोडो उस जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सैम गाड़ी में ही बैठ जाता है और हम देखते हैं कि जेनिफर नदी में छुपते छुपाते भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए। और जेनिफर को कार की आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से जेनिफर पानी के अंदर दुबक जाती है और डोडो इसे नहीं देख पाता और आगे कुछ चल के वहाँ पर कार रोक के जमीन पे पेशाब करने लगता है। और ये मौका पाके जेनिफर उसकी गन उठाकर उसे गन पॉइंट कर लेती है और गोली चलाती है, तो बदकिस्मती से उसकी गन में गोलियां नहीं होती, जिसकी वजह से डोडो इसे पकड़ता है और इसे जोरदार पंच मारता है, जिससे जमीन पर गिर जाती है। और उसके बाद सैम को कॉल करके बताता है जेनिफर के बारे में। और इधर डोडो जेनिफर को पानी में डुबाने की कोशिश करता है और इतने में जेनिफर उसका चाकू निकालकर उसकी आंख के आर पार कर देती है और डोडो यहाँ पर तड़प कर मरने लगता है। जिसके बाद जेनिफर उसकी गन वगैरह लेकर और बाइक लेकर यहाँ से भागने लगती है और कुछ दूर चलने के बाद जेनिफर की बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है बदकिस्मती से। उसके बाद वो बाइक को छोड़कर पैदल निकल जाती है और एक गुफा में पहुंच जाती है और वहाँ पर आग जलाती है और वो देखती है कि उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ है। वो डोडो का बैग पलटती है और उसमें सामान देखने लगती है, जिसे वहाँ पर एक बियर मिलती है और उसे पीने लगती है और उसे काफी दर्द होता है। और इतने में उसकी लॉकेट पे नजर जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रग्स को निकाल कर खाने लगती है और वो कुछ देर में काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो बियर के डब्बे को काट कर उसे गर्म करती है और उसे चाकू से लकड़ी के पीस को निकाल कर अपने पेट से उस डब्बे को लगा लेती है, जिसकी वजह से उसका घाव का खून बहना रुक जाता है। और हम देखते हैं अगले सीन में कि जेनिफर उठ गई है और इतने में वो गन लेकर यहाँ से निकलती है और रिचर्ड यहाँ पर आ जाता है और उसे गोली मार देता है और इतने में इसकी आंख खुल जाती है। असल में इसे ड्रग्स की वजह से ऐसे सपने आते हैं। उसके बाद ये उठती है और दूरबीन से रिचर्ड और सैम को देखने लगती है, पर उसे वो नहीं देखता और सैम और रिचर्ड उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें भी ये नहीं दिखी। और जेनिफर को एक कार की आवाज़ आती है और देखती है कि सैम है और सैम आगे चलता रहता है और उसका पीछा करती रहती है। इतने में ही इसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्यूल भरने लगता है और जेनिफर पीछे से आ जाती है और जेनिफर गोली चलाती है जो कि इसके कांधे में लगी है और ये जख्मी हो जाता है। और जेनिफर कार के पास आती है तो सैम यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ से भागने लगता है और जेनिफर उसके खून को देखकर फॉलो करने लगी है और उसके पीछे पीछे जाने लगी है। जिसके बाद सैम अपना शूज उतार के सॉक्स निकाल कर अपने जख्म पर लगा लेता है, जिसकी वजह से उसका खून रुक जाता है और जेनिफर उसको ढूंढती रहती है। और इतने में सैम उसको गोली मारता है जो कि जेनिफर के कान पे गोली लगती है और उसका कान वहीं पर गिर जाता है और जेनिफर यहाँ से जान बचाकर भागने लगती है और सैम इसका पीछा करने लगा है। और सैम पीछा करता है तो इसके पाँव में एक कांच का टुकड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और रोने लगता है, पर ऐसे तैसे करके उस कांच के टुकड़े को निकाल देता है और अपनी कार में आके जेनिफर का कार से पीछा करने लगता है। और जेनिफर इसकी कार को देख के रास्ते के बीच में खड़ी हो जाती है गन लेकर। स्टार्टिंग की 2 गोलियां सैम को नहीं लगती, पर जैसे ही वो गाड़ी से टकराने वाली होती है तो तीसरी गोली सैम के भेजे के आर पार हो जाती है। उसके बाद जेनिफर सैम की गाड़ी को लेकर अपने अगले टारगेट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड सैम का इंतजार करता रहता है और काफी इंतजार करने के बाद रिचर्ड समझ जाता है कि जेनिफर ने उसको भी मार दिया है। उसके बाद वो बाइक लेकर अपने घर वापस आ जाता है और ये अपने पायलट को फोन करके हेलीकॉप्टर मंगाता है, यहाँ से भागने की तैयारी में होता है। उसके बाद वो शावर लेने लगा है और इतने में इसको एक आवाज आती है, जिसकी वजह से ये वॉशरूम से निकल के जाने लगता है। रिचर्ड गन लेकर चारों तरफ देखने लगता है पर उसे कोई नहीं दिखता। उसके बाद वो घर में वापस आने लगता है और एक विंडो पे से जेनिफर गन पॉइंट कर देती है और सैम रिचर्ड के कुछ करने से पहले जेनिफर उसके पेट पे एक गोली मार देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद रिचर्ड वहाँ से उठकर भागने लगता है और जेनिफर उसका पीछा करती है। रिचर्ड एक गेट के पीछे खड़ा होकर उसके आने का इंतजार करता रहता है और जैसे ही जेनिफर आगे बढ़ती है पर उसका खून देकर पीछे हो जाती है और दूसरी तरफ से जाकर उसे शूट करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर रिचर्ड वहाँ से जा चुका होता है और बाथरूम में जाकर एक टेप से अपने घाव को रोकने की कोशिश करता है ताकि खून ना बहे। और ये यहाँ पर एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, जिसकी वजह से जेनिफर का पाँव फिसल के गिर जाती है और रिचर्ड
रिचर्ड इसको पकड़ लेता है और इसे घोंसे लातों की बरसात कर देता है और फाइनली जेनिफर इसके घाव में हाथ बढ़ा देती है जिससे कि रिचर्ड की जान निकल जाती है। और उसके बाद जेनिफर बंदूक उठाती है और इसे गोली मारना शुरू कर देती है जिसकी वजह से रिचर्ड की डेथ हो जाती है और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।